गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आव्यूह चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारे चैप्टर का नाम है आव्यूह। इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे आव्यूह को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से कैपिटल ब्रैकेट से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पिछली ईयर सारणिक चैप्टर पढ़ा था, हालांकि उससे रिलेट नहीं लेकिन कुछ चीज़ें उससे मिलती हैं इसकी भी। अब हम इसमें कोई एलिमेंट टेक कर ले रहे हैं 2, 3, 4। इनके बीच में हम कॉमा वगैरह तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अदर ले लेते हैं 3, 4, 9, 0, 1, 3। ये हमने एलिमेंट टेक कर लिए। 2, 3, 4 ये इनको हम अगर पढ़ेंगे तो ये हमारी पहली रो में है, ये हमारी फर्स्ट रो में है। 3, 4, 9 ये आपकी सेकंड रो में है, ये आपकी सेकंड रो में है। 0, 1, 3 ये आपकी तीसरी रो में है। इनको शॉर्टकट में रो के लिए, जैसे रो 1 के लिए हम R1 लिख देते हैं, रो 2 के लिए R2 लिख देते हैं, रो 3 के लिए R3 लिख देते हैं। अब अगर हम खड़े में पढ़ें तो इसे हम कॉलम बोलेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम। और ये वाला आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा, इसे हम शॉर्टकट में C2 लिख देंगे। ये थर्ड कॉलम हो जाएगा, इसे शॉर्टकट में C3 लिख देंगे। रो को हम हिंदी में पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हिंदी में हम स्तंभ कहते हैं, स्तंभ, ठीक है। और ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें आपके रो कितने हैं? 1, 2, 3, 3 रो हैं। कॉलम कितने? 1, 2, 3। तो इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3x3 का होगा, 3x3 का इसका ऑर्डर होगा। ये जो 3 है वो आपको रो को इंडिकेट करेगा, रो को शो करेगा। ये जो दूसरा 3 है ये आपकी कॉलम को बताएगा, इसमें कॉलम कितने हैं। 3x3 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये है उस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अदर हम दूसरी मैट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे आपकी 2, 0, 3, 4, 8, 1। ये हमने कोई मैट्रिक्स ले ली। इसमें ये आपका पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम 1, 4 और 0, 8 ये आपका दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा कॉलम। इसका हम अगर ऑर्डर देखें तो इसमें रो कितने हैं आपके? 2 रो हैं। तो 2x कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 2x3 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रो की संख्या आपकी है, इस प्रकार से लिख देते हैं, नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम आपके n है। तो इसको हम मैट्रिक्स में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम एक मैट्रिक्स को बना लेते हैं, और अब इसमें हम एलिमेंट टेक कर लेते हैं ए। इसी प्रकार और भी एलिमेंट टेक कर लेंगे, लास्ट में ए डॉट डॉट ए डॉट डॉट ए डॉट 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 ए डॉट 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 ए डॉट 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 ए डॉट डॉट ए डॉट डॉट ए। अब आपकी इसमें रो की संख्या कितनी है? m। तो ये वाला आपका पहला रो है,
तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इसके सापेक्ष में 1 1 लिख देंगे, 1 1 1 1। ये दूसरा रो है तो सभी के सापेक्ष में 2 2 2 2 2। ये तीसरा रो है तो सभी के सापेक्ष में 3 3 3 3। इसी प्रकार से आपके और रो आते रहेंगे। ये आपका तीसरा हो गया, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसी प्रकार रो कितने आएंगे आपका एम तक रो आएंगे। तो लास्ट में हमने एम रो को दिखा दिया, ये आपका एम रो हो गया। ठीक है, रो की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर एम। अब कॉलमों की संख्या कितनी एन। तो ये वाला आपका पहला कॉलम है तो 1 1 1 1। पहली संख्या है वो रो को शो करेगी और दूसरी वाली कॉलम को। ये दूसरा कॉलम है तो 2 2 2 2। ये तीसरा कॉलम है तो सभी के बाद में 3 3 लगा देंगे हम, ये तीसरे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही अब चौथा कॉलम आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा और लास्ट आपके कॉलमों की संख्या कितनी है आपकी एन। तो लास्ट में आपका एनथ कॉलम आएगा तो सभी के लास्ट में एन एन लगा देंगे। इसमें आपकी रो की संख्या कितनी है एम और कॉलम की संख्या कितनी है एन। तो ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे अब ये लिखा है ए के सापेक्ष में 1 1, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये जो एलिमेंट है इस 1 का मतलब है पहला रो और इसका मतलब है पहला कॉलम। तो जो ये एलिमेंट है ये पहले रो और पहले कॉलम में है। जैसे ये एलिमेंट हमने ले लिया A2 2, इसका क्या मतलब, ये दो रिप्रेजेंट करता है रो को, पहले वाला रो को रिप्रेजेंट करेगा तो ये आपके दूसरे रो में है और ये दो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ये दूसरे कॉलम में है। इसको देखें तो 2 ये शो कर रहा है ये दूसरे रो में है और ये 3 शो कर रहा है ये तीसरे कॉलम में। ये इस प्रकार से ये पोजीशन को अपनी शो करता है। यहाँ पर हमने एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स को ही शो कर किया है। अब यहाँ पर देखते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कई प्रकार की हमारी मैट्रिक्सें होती हैं जिसमें पहली है हमारी स्तंभ आव्यूह, तो इंग्लिश में इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में ए मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। डेट इज, इसका ये एग्जाम्पल है, ये कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में मैंने कोई एलिमेंट टेक कर लिए 1 2 3। तो ये क्या कह रहा है हमारा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, स्तंभ का मतलब कॉलम की संख्या कितनी हो 1 हो, और आपके आप जो रो हैं रो कितनी भी हो, रो से कोई मतलब नहीं है, स्तंभ 1 होना चाहिए कॉलम। तो इसमें आप खड़े में कॉलम को देखते हैं, इसमें कॉलम कितना है आपका 1, तो ये आपका स्तंभ आव्यूह है। इसमें रो देखें तो 1 2 3 रो हैं, अगर ऑर्डर लिखें तो रो आपके 3 हो गए, 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाए क्योंकि रो 3 है और आपका कॉलम 1 है। ठीक है, स्तंभ आव्यूह में हमारा जो कॉलम होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो हमारा टाइप है वो है पंक्ति आव्यूह, इंग्लिश में इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन इसकी, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इस वाले में स्तंभ वाले में एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति वाले में एक पंक्ति होनी चाहिए। इंग्लिश में अगर देखें तो ए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 हमने कोई एलिमेंट मैट्रिक्स में टेक कर लिए तो इसमें देखें रो की संख्या कितनी है 1 और कॉलम इसमें 3 ले लिए, कॉलम 4 ले लो, कुछ भी ले लो आप, लेकिन रो आपका 1 होना चाहिए। तो 1 क्रॉस 3 ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल की बात करूं इस प्रकार से ले लो, मैंने मैट्रिक्स बनाई ABCD, तो ये भी आपकी रो मैट्रिक्स है। इसमें रो कितने 1 और कॉलम कितने आपके 4।
क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा धोखे से लगा दिया, कॉमा मैट्रिक्स के अंदर नहीं लगता है। ठीक है, अगला हमारा है नेक्स्ट वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह में आपके स्तंभ और पंक्ति की संख्याएं आपकी बराबर होनी चाहिए। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, इसमें रो देखें 1 2, कॉलम देखें तब भी 2 है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ये कैसी है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। इसका अदर एग्जाम्पल देखें रो मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो 1 2 3 रो हैं और कॉलम 1 2 3 ही कॉलम है, तो 3x3 ये भी आपकी कैसी है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जो आपकी स्तंभों की संख्या है वो आपकी पंक्तियों के बराबर है, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है या वर्ग आव्यूह है। अगला है आपका विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में देखें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। फॉर एग्जाम्पल, डायगोनल आपका क्या होता है, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, वर्ग या रेक्टेंगल आयत पढ़ा होगा। इस प्रकार से मान लीजिए ये कोई आपका स्क्वायर मान लीजिए, वर्ग मान लीजिए, तो ये आपका होता है इसका विकर्ण डायगोनल, या दो ये भी डायगोनल हो सकता है। तो ये है आपका डायगोनल। तो इसमें क्या है, इसका डायगोनल देखें तो यही तो बनेगा, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट आपके 0 नहीं होने चाहिए, बाकी जो बगैर डायगोनल के हैं अदर एलिमेंट वो आपके 0 होंगे। जैसे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इधर के भी 0, जो डायगोनल पे हैं वो 0 नहीं हो, तो आपका ये जो आव्यूह है वो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा शून्य या रिक्त आव्यूह। इंग्लिश में इसे 0 और निल मैट्रिक्स कहते हैं, 0 और नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यदि किसी आव्यूह के सारे तत्व शून्य हो तो इसे शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है तो इसके सभी एलिमेंट क्या हैं 0, तो ये आपकी क्या मैट्रिक्स आपकी शून्य आव्यूह या 0 मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके ऑर्डर की बात करें तो रो की संख्या 3 है और कॉलम कितने हैं 4, तो 3x4 इसका ऑर्डर है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका टाइप, इकाई आव्यूह या तत्सम आव्यूह। यूनिट मैट्रिक्स और ये आपका है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ये छिपा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, एक वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 तथा शेष सारे अवयव 0 हो, इकाई आव्यूह या तत्सम आव्यूह कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, इफ़ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। ये इसका एग्जाम्पल है, आई इक्वल टू, ये जो डायगोनल हैं, डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके 1 1, और अदर जो एलिमेंट होने चाहिए वो 0।
और जो डायगोनल मैट्रिक्स थी, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट थे ये 1 1 नहीं अलग थे। अगर ये एलिमेंट 1 1 हो जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। इसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 3 क्रॉस 3 की बात करें तो 1 1 1 डायगोनल आपके 1 1 रहेंगे। इसमें 3 रो ले लिए और 3 कॉलम ले लिए, तो आपकी ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की भी होती है। 4 क्रॉस 4 की हम लिखें तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपकी 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपके 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगली मैट्रिक्स को हम देखते हैं। अगली मैट्रिक्स है आपकी त्रिभुजीय आव्यूह। इंग्लिश में इसे ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स आपकी 2 प्रकार की होती है। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स आर 2 टाइप्स। इसकी जो टाइप्स हैं, पहली है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, इंग्लिश में इसे अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हों तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में इसे देखते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इसके एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे डायगोनल आपका क्या है 1 4 6, तो ये डायगोनल है। डायगोनल के नीचे के लोअर साइड के जो एलिमेंट हैं वो आपके 0 होने चाहिए सारे, तो ये भी 0 ये भी 0। ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? शून्य। यही इस डेफिनेशन में कहा है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हों, तो ये मुख्य विकर्ण है और इसके नीचे के आपके सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या है? 0। तो इस प्रकार की जो वो आपकी मैट्रिक्स है वो आपकी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखें, ये लाइन अगर हम ड्रा करें, ये करें, ये करें, तो ये आपका क्या शेप बन रही है? एक ट्राइएंगुलर की शेप बन रही है। जैसे अदर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखूँ मैं तो ABC 0, फिर मैंने DE ले लिया 0 0 F, तो ये आपका हो गया विकर्ण। ठीक है, विकर्ण के नीचे सारे एलिमेंट कैसे हैं? 0। और इनको देखा जाए तो ये एक त्रिभुज की शेप फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसे त्रिकोणीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बनना है ये अपर में बनना है, ऊपर बनना है, इसलिए इसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। अगला देखते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य हो, इसमें कहाँ के हों? ऊपर वाले आपके अवयव शून्य हो, तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड ए लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 4 3 0 2 5 0 0 6, तो ये आपका 1 2 6 ये आपका डायगोनल हो गया और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या है? 0। और जो ट्राइएंगल फॉर्मेशन होगा वो आपका नीचे ट्राइएंगुलर बनेगा, तो ये आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसमें देखते हैं जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रोज स्तंभों से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कहने का ये मतलब है कि आपकी रो की संख्या कम होनी चाहिए कॉलम से, रो कम होनी चाहिए, कॉलम अधिक होनी चाहिए, तो आपकी क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू, तो इसमें रो कितने? 1 2 रो हैं और कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम है, तो रो की संख्या आपकी कम है,
कॉलम की संख्या से, इसलिए ये आपका 36 आव्यूह है। इसी प्रकार से एक दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इंग्लिश में इसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन टू द नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें आपके कॉलमों की संख्या कम होनी चाहिए, तो इसमें कॉलम आपके 2 हैं और रो कितने हैं 3, तो कॉलमों की संख्या आपकी कम है और रो की संख्या ज़्यादा है, तो इस प्रकार से ये वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगी। और भी अदर मैट्रिक्स हैं, उनका डिस्कशन हम फिर करेंगे।